हेलो निधि, कैसी है तू? निधि, तुझे मालूम है मार्केट में इस ब्लू हेवन लिपस्टिक की प्राइस कितने रुपए हो चुकी है? कितने रुपए हो चुकी है? इस ब्लू हेवन की प्राइस 50 रुपए से घट के मात्र हो चुकी है 40 रुपए। और अब तू ये लिपस्टिक तेरे घर में सारे फैमिली मेंबर्स को गिफ्ट कर सकती है। तो चले शॉपिंग पे। सॉरी यार, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस ब्लू हेवन लिपस्टिक की प्राइस के प्रति। चाहे इसकी प्राइस 40 रुपए में बिके, चाहे ये 30 रुपए में बिके, चाहे ये 20 में बिके, यार इवन मुझे कोई फ्री में भी दे देना तो भी मैं इस ब्लू हेवन की लिपस्टिक को नहीं परचेज करूंगी। अरे निधि, तुझे हो क्या गया है? एक समय था तू मुझे बोलती थी कि कब इसकी प्राइस घटेगी और कब हम लोग मार्केट में शॉपिंग करने चलेंगे, बट अब व्हाट हैपेंड टू यू? तुझे मालूम है पहले जो मेरी इनकम थी वो थी बहुत कम, तो मैं ये इंफीरियर लिपस्टिक का कंजम्पशन करती थी जिसे हम लोग ब्लू हेवन के नाम से जानते हैं। और अब मेरी जो इनकम है काफी बढ़ चुकी है, तो मैंने इस इंफीरियर लिपस्टिक के कंजम्पशन से खुद को स्विच ओवर कर दिया है इस फेस कनाडा लिपस्टिक की तरफ, जो कि अपने आप में एक सुपीरियर गुड्स है। तो बताइए क्या मैं बोलना चाह रही हूँ इकोनॉमिक्स में? Let's understand with an example as we always do on iTube classes. Suppose Rajiv has 100 rupees and he needs to eat food. So he can spend 50 rupees on rice and 50 rupees on chicken. No problem, right? The meat is healthier and tastier to eat. Good choice. But suppose price of the rice increases. Then what would Rajiv do? Definitely, he is going to spend more money on rice despite high prices because rice is essential and meat is not. If he still spends more money on chicken, he can be hungry. This is what happens with the essential items. फिर क्या है गिफन गुड्स पैराडॉक्स? गिफन गुड्स पैराडॉक्स एक ऐसा पैराडॉक्स है जिसमें कस्टमर की इनकम के बढ़ने के कारण उसकी परचेसिंग पावर भी बढ़ जाती है। और जब कस्टमर की परचेसिंग पावर बढ़ती है तो कस्टमर इंफीरियर गुड्स की प्राइसेस की तरफ क्या हो जाता है? इंडिफरेंट हो जाता है। जैसे कि कैसे ब्लू हेवन की प्रोडक्ट की प्राइस 50 से घटकर 40 रुपए हो गई, लेकिन फिर भी उसने अपने कंजम्पशन लेवल को नहीं बढ़ाया। कहने का मतलब है कि घटती हुई प्राइसेस के प्रति वो बिल्कुल इंडिफरेंट रही। रीजन इसके पीछे क्या है? क्योंकि उसने अपने आप को स्विच ओवर कर दिया था सुपीरियर गुड्स की तरफ। और यहाँ सुपीरियर गुड्स क्या था? रेवलॉन। यहाँ सुपीरियर गुड्स क्या था? लैक्मे। यहाँ सुपीरियर गुड्स क्या था? फेस कनाडा। तो उसने अपनी ब्रांड भी चेंज कर ली जैसे जैसे उसकी इनकम में इंक्रीमेंट हुआ। दैट्स व्हाई वो इंफीरियर गुड्स की प्राइस को लेके इंडिफरेंट रही। ऐसा ही हमारी डे रूटीन लाइफ में हमारे डिमांड पैरामीटर्स को लेके होता है, जो कि मैंने एक लेटेस्ट एग्जांपल के थ्रू गिवन गुड्स पैराडॉक्स का एग्जांपल देके आप लोगों को बताया। तो यही सारी चीजों की सारे ट्यूटोरियल्स आप हमारे डे रूटीन लाइफ में जो भी एग्जांपल्स डिमांड्स को लेके घटते हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी, ताकि इकोनॉमिक्स का जो आप लोगों ने फॉर्मूला अपने दिमाग में पाला है वो आपके दिमाग से झटपट हो जाए। तो चलिए डायग्राम के थ्रू इसे देखने की कोशिश करते हैं, और प्लीज मेरे चैनल को आप लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ये हम लोग ये गिफन गुड्स पैराडॉक्स को एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से इंफीरियर गुड्स की प्राइसेस यदि 50 से घट के 40 भी हो जा रही है, लेकिन फिर भी कंज्यूमर ने अपने कंजम्पशन को 3 से घटा दिया है 0 पे। बल्कि लॉ ऑफ डिमांड की यदि हम लोग बात करें तो प्राइस के घटने से उसे अपना कंजम्पशन लेवल बढ़ाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कस्टमर ने इंफीरियर गुड्स की प्राइसेस 50 से घटने के कारण यदि 40 भी हो गई है, फिर भी उसने अपना कंजम्पशन या अपनी डिमांड नहीं बढ़ाया। तो जैसे जैसे प्राइस 50 से 40 रिड्यूस हुई, उसकी क्वांटिटी डिमांड भी 3 से घट के 0 हो गई। तो इसे ही हम लोग कहते हैं गिफन गुड्स पैराडॉक्स, कि प्राइस रिड्यूस होती है तो डिमांड भी घटती है। इसके पीछे रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, क्योंकि डायरेक्टली उसकी कस्टमर की इनकम बढ़ गई है, इसीलिए वो इंफीरियर गुड्स के प्रति उदासीन है। तो इसी के साथ इकोनॉमिक्स के लेटेस्ट ट्यूटोरियल्स के बारे में जानकारी लेने के लिए आप मेरे इंस्टा पेज, साथ ही साथ मेरे यूट्यूब पेज को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।